तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रपोजिशन में इन प्रपोजिशन के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसा कि फर्स्ट एग्जाम्पल है ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। तो कमरे में है इसलिए इनका यूज किया है, यहाँ पर इन प्रपोजिशन का यूज किया है। नेक्स्ट है ही इज इन द बेड, वह बेड पर है, बिस्तर में है, तो इन प्रपोजिशन का यूज किया है। द फिश इज इन द वेल, मछली कुएं में है, तो यहाँ पर इन प्रपोजिशन का यूज हो रहा है। नेक्स्ट है सी लिव्स इन अमेरिका, वह अमेरिका में रहती है, अमेरिका में, तो यहाँ पर इन प्रपोजिशन का यूज हो रहा है। नेक्स्ट है आई सा हर इन व्हाइट साड़ी, मैंने उसे सफेद साड़ी में देखा, तो यहाँ पर इन प्रपोजिशन का यूज हो रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इनटू प्रपोजिशन। इनटू प्रपोजिशन का अर्थ होता है के अंदर या मैं के अर्थ में। के अंदर या मैं के अर्थ में रूल नंबर फर्स्ट है किसी वस्तु के परिवर्तित होने में, किसी वस्तु के चेंज होने में इनटू प्रपोजिशन का यूज होता है। नेक्स्ट है भीतर की ओर गति में इनटू प्रपोजिशन का यूज होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जिसमें फर्स्ट है सी जम्प्ड इनटू द रिवर, वह रिवर नदी में कूदी, तो यहाँ पर इनटू कहां पर कूदी, नदी के अंदर, इसलिए इनटू प्रपोजिशन का, भीतर की ओर गति हो रही है इसलिए इनटू प्रपोजिशन का यूज हो रहा है। नेक्स्ट है ही फेल इनटू द पॉन्ड, वह तालाब में गिरा, तो तालाब में इनटू प्रपोजिशन का यूज, भीतर की ओर गति हो रही है, तालाब में गिरा इसलिए इनटू प्रपोजिशन का यूज हो रहा है। नेक्स्ट है द रॉबर्स ब्रोक इनटू माय हाउस, लुटेरों ने मेरे घर में घुसे या लुटेरे मेरे घर में घुसे या मेरा घर तोड़ा, इसके लिए भी इनटू प्रपोजिशन का यूज हो रहा है। नेक्स्ट है मिल्क टर्न इनटू द कर्ड, मिल्क दूध काय में बदला, दही में बदला, तो यहाँ पर इनटू प्रपोजिशन का यूज हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन प्रपोजिशन। ऑन प्रपोजिशन का अर्थ होता है पर के अर्थ में ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। इसके रूल्स देखते हैं। रूल्स नंबर फर्स्ट है डे और डेट से पहले ऑन प्रपोजिशन का यूज होता है। नेक्स्ट है स्पर्श करने के अर्थ में भी ऑन प्रपोजिशन का यूज होता है। डे या डेट से पहले, जैसे कि सी कैम ऑन द मंडे, वह सोमवार को आई, तो यहाँ पर डेट से पहले ऑन प्रपोजिशन का यूज हो रहा है। वी आर गोइंग ऑन द रोड, हम रोड पर जा रहे हैं, तो यहाँ पर ऑन प्रपोजिशन का यूज हो रहा है। रोड पर जा रहे हैं तो ऑन प्रपोजिशन का। नेक्स्ट है सी इज प्लेइंग ऑन द रूफ, वह छत पर खेल रही है, तो यहाँ पर ऑन प्रपोजिशन का यूज हो रहा है। नेक्स्ट है द कैट इज ऑन द टेबल, कैट बिल्ली मेज पर है, तो यहाँ पर ऑन प्रपोजिशन का यूज। फॉर, तो फॉर का यूज क्या होता है, फॉर का यूज के लिए के अर्थ में होता है। जैसे कि इसके रूल्स हैं प्रसिद्धि के लिए, फॉर फेमस में फॉर का यूज होता है। अनिश्चित समय बताने के लिए भी फॉर का यूज होता है। इंतजार के लिए फॉर का यूज, एंड वस्तु को खरीदने और बेचने के लिए भी फॉर का यूज होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसा कि फर्स्ट एग्जाम्पल है दे हैव बीन मैरिड फॉर 10 ईयर्स, उनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं। फॉर 10 ईयर्स, तो यहाँ पर 10 ईयर्स के लिए फॉर का यूज पहले से किया है। एंड नेक्स्ट है आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं उसका इंतजार कर रहा था या तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तो यहाँ पे फॉर का यूज लगाया है। यू इसलिए तुम्हारा। ही सोल्ड हिज रेडियो फॉर 100 रुपीज, उसने अपना रेडियो 100 रुपीज में बेचा, तो यहाँ पर फॉर 100 रुपीज। नेक्स्ट है आई हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ या पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रपोजिशन है यूज ऑफ बाय, तो बाय का यूज के द्वारा या से के अर्थ में किया जाता है। इसका फर्स्ट रूल है मापतौल या दर बताने के लिए बाय का यूज करते हैं। नेक्स्ट है समय बताने के लिए बाय का यूज होता है, और पेसिव में बाय का यूज होता है, वाहन से आने जाने में भी बाय का यूज किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है वी बाय पेट्रोल बाय द लीटर, हम पेट्रोल लीटर के हिसाब से खरीदते हैं। नेक्स्ट है द राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव हियर 10 o'clock, राजधानी एक्सप्रेस यहाँ पर 10 बजे पहुंचेगी, तो यहाँ पर बाय 10 o'clock बाय का यूज समय बताने के लिए हो रहा है। नेक्स्ट है ही इज गोइंग बाय एरोप्लेन, वह एरोप्लेन से जा रहा है, तो यहाँ पर बाय का यूज हो रहा है। नेक्स्ट है रावण वॉज किल्ड बाय राम, राम के द्वारा रावण को मारा गया था, तो यहाँ पर भी बाय का यूज किया जा रहा है। थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन यूज ऑफ टू। यूज ऑफ टू का अर्थ होता है
की ओर या से या तक के अर्थ में इसका यूज किया जाता है। इसके रूल्स है, लक्ष्य को बताने के लिए टू का यूज होता है, स्थान को बताने के लिए टू का यूज होता है, टाइम को बताने के लिए टू का यूज होता है, और दो क्रियाओं को जोड़ने के लिए भी टू का यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल है, आई गो टू टेम्पल एवरी डे, मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ, तो यहाँ पर टू का यूज हुआ है, टू प्रपोजिशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट है, ही वॉज गोइंग टू पटना मार्केट, वह पटना मार्केट जा रहा था, तो यहाँ पर टू का यूज हुआ है। नेक्स्ट है, सी वेटेड फॉर मी मॉर्निंग टू इवनिंग, उसने सुबह से शाम तक, मॉर्निंग टू इवनिंग ये टाइम बता रहे हैं, सुबह से शाम तक उसने मेरा इंतजार किया, तो यहाँ पर टू का यूज हुआ है। नेक्स्ट है, आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, तो यहाँ पर टू का यूज हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन है यूज ऑफ बिटवीन। बिटवीन का यूज के बीच में, दो के लिए, दो के अर्थ में किया जाता है। इसके एग्जाम्पल है, सी इज सिटिंग बिटवीन रोहित एंड मोहित, वह रोहित और मोहित के बीच में बैठी है, तो यहाँ पर रोहित और मोहित दो लोग हैं, इसलिए यहाँ पर बिटवीन का यूज हुआ है, बिटवीन प्रपोजिशन का। नेक्स्ट है, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी, यहाँ पर यू एंड मी दो लोगों की बात हो रही है, इसलिए बिटवीन का यूज हुआ है। इन आमों को तुम्हारे और मेरे बीच में बांट लो, तो यहाँ पर बिटवीन प्रपोजिशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट है, यूज ऑफ एमंग, इसका यूज है के बीच में, दो से अधिक लोगों के लिए यहाँ पर एमंग प्रपोजिशन का यूज हो रहा है। नेक्स्ट है, डिवाइड दीज मैंगोज अमंग 10 बॉयज, इन आमों को 10 लड़कों के बीच में बांटो, तो यहाँ पर दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, इसीलिए एमंग प्रपोजिशन का यूज हो रहा है। नेक्स्ट है, ही शेयर्ड हिज मनी अमंग हिज 5 सन्स, वह अपना पैसा अपने 5 पुत्रों के बीच में क्या करता है, बांटता है, तो यहाँ पर एमंग प्रपोजिशन का यूज हो रहा है।